तो अब हम इन सेंटर की प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इन सेंटर क्या था, हमने क्या पढ़ा था इन सेंटर अभी अभी, कि इन सेंटर क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। इंटरसेक्शन पॉइंट होता है एंगल बाइसेक्टर का। ठीक है। तो एक्चुअली अगर आप अगर ये बनाते हैं, ये जो फिगर बनाते हो, तो आई क्या है यहाँ पर, इन सेंटर है। तो इसके अंदर अगर हम एक चीज़ देखें, तो इन सेंटर एक्ट करता है कि मान लो कोई एक ट्राइंगल है और अगर हमें उसका इन सेंटर पता है, तो ये इस तरीके से एक्ट करता है कि मान लो उसके अंदर एक सर्कल हो और उसकी रेडियस, ये जैसे कि ये जो पॉइंट है, अगर मैं इसको आई मान रहा हूँ, तो आई ई बराबर क्या होता है, आई एफ बराबर क्या होता है, आई डी। तो ये क्या होता है, इसका इन रेडियस होता है। ठीक है। तो इस तरीके से इन रेडियस काम करता है, मतलब ये जो तीन चीज़ें हैं ये आपस में बराबर हो जाती हैं। ठीक है। तो ये एक इन रेडियस की, इन सेंटर की प्रॉपर्टी है। और इसके बाद हम एक और चीज़ देख सकते हैं इसके अंदर, कि एक प्रॉपर्टी होती है कि मान लो हम सिर्फ इस वाले पॉइंट को इमेजिन करें, ये वाली लाइन होती, तो फिर ए जो ए बी अपॉन में ए सी, मतलब जो ये वाली साइड और ये वाली साइड का जो रेसो होगा वो किसके बराबर होगा, इसकी जो थर्ड साइड का जो रेसो है जिसमें एंगल बाइसेक्टर ने डिवाइड किया होगा, यानी कि बी डी अपॉन में डी सी। एक ये प्रॉपर्टी हो जाएगी। इसी तरीके से मान लो अगर हम मैं दो साइड लूँ, ये वाली और ये वाली, तो अगर मैं इन दोनों का रेसो निकालना चाहूँ, ए बी अपॉन में बी सी, तो वो क्या होगा, ए बी लिया था तो ये क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन में ई सी। ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है, तो इसको याद रखना। तो अब हम बात करते हैं सरकम सेंटर के बारे में। तो हमने क्या पढ़ा था पहले, कि सरकम सेंटर क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का। तो मान लेते हैं अगर ओ इसका सरकम सेंटर है, तो इसको हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि एक ट्राइंगल है और उसके अराउंड उसके तीनों पॉइंट से जाता हुआ एक सर्कल है। तो ये जो सरकम सेंटर ओ होगा वो सेम होगा इस सर्कल के सेंटर के बराबर। और जो ये ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी होगा, इसको हम क्या कहेंगे, आर, या फिर कोई सरकम रेडियस। ठीक है। तो ये होता है, और इसके साथ एक और प्रॉपर्टी जुड़ी होती है, जिसमें कि मान लो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है। तो जो एंगल ए है वो क्या है, इसका दोगुना है। दो गुना एंगल करेंगे तब जाके क्या आएगा, एंगल बी ओ सी। ये आप सर्कल की प्रॉपर्टी में ही पढ़ोगे कि किस तरीके से होता है। लेकिन फिलहाल के लिए जो अपोजिट एंगल होते हैं उसमें क्या होता है, 2/1 का रेशो होता है। जैसे कि ये वाला एंगल हो गया, या फिर हम इसके अंदर ये वाला एंगल लें, ये और ये। ठीक है। तो इसके अंदर जो दो गुना एंगल सी होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल ए ओ बी। इसी तरीके से इस वाले एंगल के लिए भी होगा। तो आप ये प्रॉपर्टी को ध्यान रखना। अब हम यहाँ से ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी तो जो कि कई बार डिस्कस हो चुकी है, वो है पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें क्या होता है, ये हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है। तो ये इसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, जो दो साइड है इनके स्क्वायर का सम, यानी कि ए बी प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। तो इसको आप याद रखना। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि मान लो आपके पास कोई एक, ये तो पहली है, मान लो आपके पास कोई एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, मतलब ये जो इसका एक एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज का मतलब थीटा क्या है, 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। ठीक है। तो अगर हम यहाँ से एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर नीचे की तरफ खींचें, ठीक है, और इसको हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं, ये 90 डिग्री पर है। तो इस ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम ए सी स्क्वायर ये वाली साइड निकाल लें तो वो किसके बराबर होगी, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये कुछ कुछ पाइथागोरस थ्योरम जैसे रिजल्ट है, लेकिन इसमें प्लस एक चीज़ और आएगी, 2 बी सी ये वाला इंटू डी बी। तो ये प्रॉपर्टी, ये रिजल्ट आप याद रखना, क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज़ होता है ये। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में देख लेते हैं, कि मान लो आपको एक ट्राइंगल दिया है।
ठीक है, और ये इसका एल्टीट्यूड है, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी इस पे एल्टीट्यूड है, 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जो है ए बी का स्क्वायर, मान लो ये है ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि दोनों साइड का स्क्वायर बाकी बची हुई बी सी प्लस ए सी, प्लस इसके अंदर एक रिजल्ट और आता है 2 सॉरी प्लस नहीं माइनस, माइनस में 2 BC इंटू डी सी, मतलब ये वाली साइड दोबारा जिस पे एल्टीट्यूड है इंटू इससे दूसरे वाला। इसी को हम सिमिलर रिजल्ट को इस तरीके से देखिए, हमने ए बी साइड के लिए ट्राई कराया है तो हम दूसरी के लिए भी निकाल सकते हैं इसी रिजल्ट से। तो जैसे ए सी के लिए निकालेंगे तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2 BC इंटू बी डी। ठीक है, तो ये आप याद रखना, ये एक याद रखने की ज़रूरत है, दोनों याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चौथी चीज़ क्या है कि जो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल वो होता है 180 डिग्री। यानी कि अगर आपको मैं एक ट्राइंगल दे दूँ यहाँ पर, मान लो ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, तो ये जो इसका एंगल होंगे ये वाला ये वाला ये वाला, इसको मान लेते हैं एंगल 1, इसको मान लेते हैं एंगल 2, इसको तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये बराबर किसके बराबर होगा, 180 डिग्री की। तो ये तो इंटरनल एंगल थे। ठीक है, मान लो इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको मान लेता हूँ मैं एंगल 4, इसको मान लेता हूँ एंगल 5, इसको मान लेता हूँ एंगल 6। तो ये जो एंगल 4 और एंगल 5 और एंगल 6 ये क्या है, इसके एक्सटीरियर एंगल है, मतलब ट्राइंगल से बाहर वाले एंगल। और इनकी प्रॉपर्टी होती है कि एक्सटीरियर एंगल को अगर हम जोड़ें तो इनका जो सम है वो 360 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है। इसके बाद में एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के बारे में बताता हूँ। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, आपको नाम से कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बाकी काम क्या करता है उससे फ़र्क पड़ना चाहिए। मान लो एक ट्राइंगल है, मान लो ए बी सी है और ये पॉइंट डी है, तो ये जो एंगल है मान लो इसको एंगल 1 है और ये वाला जो एंगल है ये 2 है। ठीक है, तो इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, एंगल 2, एंगल 2 इज एक्सटीरियर। ठीक है, इसको मान लेते हैं एंगल 3 और इसको मान लेते हैं एंगल 4। तो ये एक्सटीरियर एंगल है ये एंगल 3 और 4 के सम के बराबर होगा। इसको हम लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 2। तो ये होता है, मतलब जो साइड जिस से वो एंगल एडजेसेंट होता है उसके दूसरे जो एंगल है उनका सम बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल के। तो ये आप ध्यान रखना है इस क्वेश्चन, इस प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट। तो और प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं हम ट्राइंगल की। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी पे इस पर मार्क लगा रहा हूँ मैं, स्टार लगा रहा हूँ, क्योंकि इस पर कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उसको ध्यान रखना कि ओ मान लो अगर एक ट्राइंगल है और ओ बी और ओ सी इसके बाइसेक्टर है, एंगल के बाइसेक्टर है, कि एंगल बी का बाइसेक्टर ओ बी और एंगल सी का बाइसेक्टर ओ सी। तो ये जो एंगल है इस वाले एंगल के बीच में रिलेशन और इस वाले एंगल के बीच में रिलेशन। तो एंगल जो बी ओ सी होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री प्लस इस वाले एंगल का आधा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, और एक्चुअली आपको ये भी पता होगा ओ क्या है इसके अंदर, अगर आपको याद होगा ये ओ इन सेंटर है जहाँ पर एंगल बाइसेक्टर मीट करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मान लो ये हमने इनके एक्सटीरियर एंगल लूँ मैं, इस ट्राइंगल का बी और सी का हमने एक्सटीरियर एंगल लिया, और अब क्या है कि इनका हमने क्या करा, एंगल बाइसेक्टर लिया एक्सटीरियर एंगल का, जैसे कि एंगल बी का एंगल सी का। तो ये यहाँ पर मान लो ओ पे मीट कर गया, तो इसके अंदर भी प्रॉपर्टी होती है इस वाले एंगल और इस वाले एंगल के बीच में कि जो एंगल बी ओ सी होता है वो होता है 90 डिग्री माइनस एंगल A/2। तो इसको भी आप याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ पे आ जाते हैं। दो प्रॉपर्टी क्या है कि जो सम होता है सम ऑफ लेंथ ऑफ मीडियंस ऑफ ट्राइंगल, मतलब कोई ट्राइंगल है उसकी सारी मीडियन हमने निकाल ली, उनका जो सम होता है वो क्या होता है, उसकी सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल से ज़्यादा होता है। इसका मतलब आप यहाँ पर समझते हैं, मान ले ए बी सी क्या एक ट्राइंगल है, यहाँ पर हमने क्या मान लिया, ए बी सी एक ट्राइंगल है। तो ये जो बी हो गया, फिर ए डी हो गया, या फिर सी एफ हो गया, ये क्या है, इसके मीडियंस हैं। ठीक है, तो ये तीनों क्या है, इसके मीडियन है। तो इनका हमने सम किया
तो वो क्या है इसके सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी उसका आधा, उससे क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, इसको कहते हैं सेमी पेरीमीटर। ये पिछली वीडियोस में ही मैंने बताया हुआ है, मेंसुरेशन 2 3D 2D। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जो पेरीमीटर होता है ट्राइंगल का, ठीक है, वो क्या होता है, सम ऑफ लेंथ ऑफ, ये सॉरी मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है ये यहाँ पर। जो पेरीमीटर होता है ट्राइंगल का वो सम ऑफ लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड्स से ज़्यादा होता है। मतलब एल्टीट्यूड क्या होगा, जो 90 डिग्री पर होगा। तो ये यहाँ पर क्या है कि ए डी बी ई और सी एफ क्या है, इसके एल्टीट्यूड है। तो ए डी प्लस बी प्लस सी एफ और एल्टीट्यूड से ज़्यादा है पैरामीटर, तो ये जो पैरामीटर है इससे ज़्यादा होगा। तो ये यहाँ पर प्रॉपर्टी है, तो आप इसको दोनों प्रॉपर्टी को ध्यान रखना। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। हमें ए बी सी एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें एम जो है वो तो एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो एम क्या है कि एंगल बाइसेक्टर है ए का, और ए एन परपेंडिकुलर है बी सी के। तो इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, ये जो एंगल बाइसेक्टर और जो परपेंडिकुलर के जो बीच का एंगल होता है वो क्या होता है, इन दोनों एंगल का डिफरेंस। जो तीसरे जो बाकी दो बचे ट्राइंगल के एंगल होते हैं उनका हमें सब्ट्रैक्ट करना है, उनका हाफ करना है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। साथ ही साथ में हम दूसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं इसके अंदर। मान लो एक ट्राइंगल दिया हुआ है और इसका ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, और इसको हमने एक्सटेंड कर दिया यहाँ पे बी सी के बेस को, और नाम भी दे दिया एंगल बी को एंगल 1 और एंगल सी के एक्सटीरियर एंगल को एंगल 2 दे दिया है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एंगल 3 जो होता है वो एवरेज होता है 1 और 2 का, तो ये भी आप याद रख लेना। तो एक प्रॉपर्टी हम यहाँ पर ये देख लेते हैं। मान लेते हैं ए बी सी डी जो है कि क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। इसका कलर चेंज कर, तो ए बी सी डी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, जहाँ पर ये ए पी और बी पी ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, एंगल ए के और एंगल बी के। तो ये जो एंगल पी होता है, जो एंगल पी होता है वो क्या होता है, हाफ होता है इन दोनों के सम के, यानी कि एंगल सी प्लस डी का हाफ एंगल पी होता है। तो आप ये ध्यान में रख लेना। सेकंड चीज़ ये है कि मान लो एक कोई ट्राइंगल दे रखा है हमें ए बी सी, और उसके मिड पॉइंट्स यहाँ पर डी ई एफ है, डी ई एफ इसके मिड पॉइंट है, यानी कि ए बी के बी सी के ए सी के। तो इसके अंदर जो ये जो ट्राइंगल बना है, ये वाला जो ट्राइंगल है, मान लो हमें इसका एरिया निकालना हो, तो इसका जो एरिया होता है डी ई एफ का वो क्या होता है, 1/4 होता है इस पूरे ट्राइंगल का। यानी कि देखो इसको हम 1 मान लें, तो 2 मान लें, इसको 3 मान लें, तो इसको चौथा ट्राइंगल ही हो जाएगा। तो देखो आप खुद देख सकते हो कि 1/4 है इसका। ठीक है, तो फिर ये एक प्रॉपर्टी, तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इस पर आ जाते हैं, इस पर आप स्टार मार्क कर लेना। कि मान लो एक ट्राइंगल दे रखा है और ए डी क्या है, उसका एंगल बाइसेक्टर है। तो जो बाकी बची हुई साइड जो उसके एडजेसेंट साइड होगी, यानी कि ए बी बाई ए सी, उसका जो रेशो होगा वो क्या होगा कि बी डी बाई डी सी के बराबर होगा। ठीक है, मतलब जहाँ पर एंगल बाइसेक्टर थर्ड साइड को कट कर रहा है, उसको पॉइंट को मैं डी मान लिया है, तो ये जो एडजेसेंट साइड है इन दोनों का जो रेशो है वो क्या है, बी डी बाई डी सी के बराबर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत क्वेश्चन में यूज होगी। और दूसरी चीज़, मान लो ये तो एंगल इंटरनली डिवाइडेड था, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर था। अगर मान लो ये एंगल ए का हम एक्सटर्नल बाइसेक्टर लेते हैं, एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर लेते हैं, तो ये हमने इसका ये एक्सटर्नल एंगल जो था उसका बाइसेक्टर बनाया है। उसका बाइसेक्टर क्या है कि यहाँ ये डी पर कट कर रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर भी सेम प्रॉपर्टी होगी कि ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू, तो इसी तरीके से हम क्या देख सकते हैं कि मान लो अगर हम एक्सटर्नल एंगल जो है ए का उसको बाइसेक्ट करते हैं, मतलब उसका बाइसेक्टर मान लो ए डी क्या है, इसका एंगल बाइसेक्टर है, एक्सटर्नल एंगल का है लेकिन। ठीक है, तो अब जैसे कि हमने बी सी के बेस को एक्सटेंड करके यहाँ पर डी तक एक्सटेंड कर दिया जहाँ पर ये मीट कर रहा है, तो यहाँ पर भी सेम प्रॉपर्टी अप्लाई होती है कि ये जो इसके एडजेसेंट एंगल है, यानी कि ए बी साइड्स हैं, ए बी बाई ए सी, इनका जो रेशो क्या होगा, जो पॉइंट जहाँ पर ये मीट किया है इसके साथ, तो यानी कि पूरा बी डी और फिर दूसरे पॉइंट से उसका डिस्टेंस सी डी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों प्रॉपर्टी को याद रखना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। मान लो कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है, तो जो इसका एल्टीट्यूड इसके अंदर ये होता है कि जो 3 इंटू ए बी स्क्वायर इजिकल टू 4 ए डी स्क्वायर, इसको हम और एक और तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो इसका एल्टीट्यूड है यानी कि ए डी वो क्या होता है, √3/2 ए बी। ठीक है, इसी रिजल्ट को अगर दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना। सेकंड चीज़ ये है कि मान लो हमें कोई ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है और पी एंड क्यू क्या है, उसके मिड पॉइंट है साइड्स के। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, पी एंड क्यू मिड पॉइंट है, तो ए क्यू जो है ये ए और क्यू, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, जो ए क्यू है ये, और जो ये सी पी है ये तो
उसके मीडियन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें प्रॉपर्टी क्या होती है, जो ए क्यू और सी पी का स्क्वायर है, इनके दोनों का सम, ठीक है, इनका 4 गुना करते हैं हम, तो क्या होगा, ये जो हाइपोटेनियस है इसके 5 गुना होता है इसके स्क्वायर के। ठीक है, ये बराबर है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टी। तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। मान लो हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें क्या है, बी एन एंड सी एम आर मीडियन है, और वो मीडियन आपस में 90 डिग्री एंगल पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होती है प्रॉपर्टी की, ए बी स्क्वायर, मतलब जो दो साइड्स हैं ए बी और ए सी, इन दोनों का स्क्वायर हम ऐड कर दे तो क्या होता है, 5 BC के स्क्वायर के बराबर होता है, इसके 5 गुना के बराबर होता है इसके स्क्वायर के। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आप अपने नोट डाउन कर लेना नोटबुक के अंदर। इसी तरीके से मान लो एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें ए बी सी दिया हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है। अब आप मान लो कोई एक्स और वाई कोई भी रैंडम पॉइंट है ए बी पर बी सी पर, तो कोई भी रैंडम पॉइंट है, कोई भी पॉइंट उठाओ आप यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी ये होती है कि ए वाई का स्क्वायर, मतलब ये जो ए वाई है प्लस सी एक्स, ये वाला जो सी एक्स है, इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स वाई का स्क्वायर प्लस ए सी के स्क्वायर के बराबर। तो आप ये प्रॉपर्टी भी नोट कर लेना। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं कि मान लो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना, उसका जो सरकम सेंटर होता है वो क्या होता है, उसकी मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस पे होता है। कहने का मतलब वो यहाँ पर होगा। ठीक है, हाइपोटेनियस की मिड पॉइंट पर। तो जो ए ओ है, ओ सी है और ओ बी ए बराबर होंगे किसके, सरकम रेडियस के। क्या होता है ये, सरकम रेडियस। अब मैंने बताया था आपको कि सरकम सेंटर क्या हो, सरकम सेंटर होता है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं साइड के, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये आप पहले जाकर देख सकते हो पिछली वीडियो में। अब हम दूसरी चीज़ पर आते हैं कि मान लो एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें दिया हुआ है और हमने बी पॉइंट से उसके हाइपोटेनियस पे एक परपेंडिकुलर फेंका है, तो उसकी जो लेंथ होगी वो हम ऐसे निकाल सकते हैं कि बी डी की जो लेंथ होगी वो हम इन दोनों साइड्स को, यानी कि ए बी इंटू बी सी को मल्टीप्लाई करके ए सी कर दे, या फिर तो बी डी का जो स्क्वायर होता है वो ए डी इंटू डी सी इसके बराबर होता है। तो ये दोनों फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई क्वेश्चन में आपके काम आएंगे राइट एंगल ट्राइंगल वाले को सॉल्व करने में। तो अब हम कुछ ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। मान लो ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है और ई एफ क्या, ई एंड एफ क्या है, इसके मिड पॉइंट है, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स। तो ये जो ई एफ की लेंथ होगी, जो ई एफ की लेंथ होगी वो क्या होती है, हाफ ऑफ ए बी प्लस सी डी, जो पैरेलल साइड्स है जो उनका लेंथ है उसका एवरेज। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है। और मान लो एक ट्राइंगल, मतलब एक कोई ट्रेपीजियम दिया हुआ है, इसके आपने डायगोनल्स को मैच कर दिया और पी एंड क्यू क्या है, पी एंड क्यू क्या है, मिड पॉइंट है किसके, डायगोनल के, मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल। तो जो पी क्यू है वो क्या होगा, डी सी माइनस ए बी, मतलब पैरेलल साइड्स में ही हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन लेके उसका हाफ कर देना है। तो ये है फॉर्मूला। मान लो ए बी सी डी एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें कोई भी एक पॉइंट रैंडम ओ हमने इसके अंदर ले लिया है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इस तरीके से सारे चारों साइड से इसको मैच कर दिया है। तो ये प्रॉपर्टी होती है कि इस प्रॉपर्टी को देखो आप कि ओ ए प्लस ओ सी का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ओ डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन मिले तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो। बाकी जो क्वाड्रिलेटरल है इसके बारे में हम समझ लेते हैं एक बारी। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक ऐसी फिगर जो कि 4 स्ट्रेट लाइन से बाउंडेड हो, मतलब कुछ भी हो सकता है, मान लो ये कोई एक लाइन या फिर ये सब क्वाड्रिलेटरल है। तो इसमें हमने ये हम देख लेते हैं कि कौन कौन से किस टाइप के क्वाड्रिलेटरल हो सकते हैं। स्टैंडर्ड कुछ क्वाड्रिलेटरल है, जैसे कि स्क्वायर हमने पढ़ लिया था मेंसुरेशन 2D में, रेक्टेंगल के बारे में पढ़ लिया था, पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ लिया था, रोम्बस और ट्रेपीजियम। तो ये ऑलरेडी कवर किए जा चुके हैं मेंसुरेशन 2D में, तो आप वहाँ जाकर इसको रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने क्वाड्रिलेटरल पढ़ा था वो 4 साइड से बाउंड होता है, 4 स्ट्रेट लाइन से। इस तरीके से जो पॉलीगन होता है वो कितनी ही लाइन से बाउंड हो सकता है। मान लो हम कह रहे हैं पॉलीगन है एन साइडेड, एन साइडेड पॉलीगन कह रहे हैं, यानी कि वो एन स्ट्रेट लाइन से जुड़कर बना हुआ है। तो इसमें जैसे कि क्वाड्रिलेटरल में तो 4 साइड्स होती हैं, पेंटागन में 5 होती हैं, हेक्सागन में 6, हेप्टागन में 7, ऑक्टागन में 8, नोनागन में 9, डेकागन में 10 साइड्स होती हैं। ठीक है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी और भी है, जैसे कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो पॉलीगन का होता है वो 360 डिग्री होता है। जो इंटीरियर एंगल होते हैं, मतलब मान लो कोई एक रेगुलर पॉलीगन आपको लेना पड़ेगा। आप मान लो कोई एक रेगुलर पॉलीगन, मान लो पेंटागन आप ले लेते हो, तो जो इसके इंटीरियर एंगल है,
ठीक है, उनका जो सम होगा वो क्या होगा, n-2 इंटू 180 डिग्री। जैसे कि हमने पेंटागन लिया है, तो पेंटागन में 5 साइड होती है, तो 5 - 2 गुना 180, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, 3 गुना 180, यानी कि 540 डिग्री। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम इंटीरियर एंगल निकाल सकते हैं टोटल। जैसे ट्रायंगल का 180 डिग्री होता है, क्वाड्रिलेटरल का 360, इस तरीके पेंटागन का 540, इस तरीके से फॉर्मूले से निकाल सकते हो। नंबर ऑफ डायगोनल कितनी होती है इसकी, n-3/2, मतलब मान लो यही फिगर ले लो, तो ये वाला डायगोनल और फिर ये वाला डायगोनल और फिर ये वाला डायगोनल, ये वाला डायगोनल, ये वाला, तो सारे के सारे डायगोनल कितने होंगे, वो नंबर ऑफ डायगोनल हम n-3/2 से निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से एरिया, एरिया का जो फॉर्मूला है इस पॉलीगन का, ये जो पूरा एरिया होगा इसका, वो होता है NA² / 4 cot π/n। ठीक है, तो ये है, जहाँ पर जो ए है वो लेंथ है, मतलब ये साइड का लेंथ होगा इसका, ये जो साइड होगी, ये जो लंबाई होगी इसका, इसका लेंथ होगा ये। रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, मान लो ये जो पॉलीगन है इसके चारों ओर से एक सर्कल में निकालो, ये थोड़ा बेकार हो गया है। मान लो कि यही एक पॉलीगन है, इसके चारों ओर से मैं इस तरीके से एक सर्कल निकालूं, ये टच होगा इसको भी, यहाँ पर भी, तो ये जो रेडियस होगी उस आउटर सर्कल की, वो क्या होगी, a/2 cosec 180 डिग्री/9 डिग्री। और जो इनर सर्कल होगा, मान लो एक इनर सर्कल ऐसा कोई टच होकर निकल रहा है उसमें, तो उसकी जो रेडियस होगी वो होगी a/2 cot 180 डिग्री/9 n। तो ये कुछ फॉर्मूलाज है पॉलीगन्स के, आप इसको याद रखेंगे। तो यहाँ से हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ज्योमेट्री का। तो हमने एक सर्कल बना लिया, तो सबसे पहले हम इसके सेंटर के बारे में बात करते हैं। हमने ओ को इसका सेंटर मान लिया है। आर, हालांकि मैं इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ मेंसुरेशन 2D में, लेकिन फिर दोबारा एक बार बता देता हूँ। आर जो है उसकी रेडियस है, इसको हिंदी में त्रिज्या भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो सेंटर से जो सरकमफ्रेंस जो है, ठीक है, सरकमफ्रेंस के बारे में मैं बता देता हूँ आपको। जो सरकमफ्रेंस है, ये जो सर्कल की बाउंड्री है, जो कि मैं रेड कलर से लेके जा रहा हूँ, ये जो बाउंड्री है, ये वाली, इसको हम क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस कहते हैं सर्कल की। ठीक है, तो जो बाउंड्री है सर्कल की, ठीक है, तो ये जो सेंटर से जो एक लाइन होती है सरकमफ्रेंस की तरफ, तो उसको रेडियस कहते हैं। और जब एक ऐसी लाइन जो कि एक सरकमफ्रेंस के छोर से दूसरे सरकमफ्रेंस के छोर तक जा रही हो, और वो सेंटर से भी गुजर रही हो, मतलब सेंटर से गुजरती हुई एक ऐसी लाइन जो कि एक छोर से दूसरे छोर तक जा रही हो, तो उसको क्या कहते हैं हम, डायामीटर। वो क्या होता है, रेडियस का दुगुना ही होता है। मान लो रेडियस है तो उसका दुगुना डायामीटर। इसी तरीके से हम देख लेते हैं सेक्टर क्या होता है। मान लो जो पिज़्ज़ा और जैसे पीस मैंने ब्लू लाइन से कवर करा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, सेक्टर। ये मतलब हमने सेंटर से ही ऐसे 2 लाइन खींची हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं माइनर सेक्टर, क्योंकि छोटा है। और जो जो बाकी बचा हुआ जो एरिया है पूरा का पूरा, जो बाकी बचा सर्कल का पार्ट है, उसे कहते हैं हम क्या, मेजर सेक्टर। इसी तरीके से CD क्या है, कॉर्ड है। ठीक है, CD को कॉर्ड करें, मतलब ये जो डायमीटर है इसके, कोई किसी भी तरीके से आप एक स्ट्रेट लाइन सर्कल से ऐसे गुजार दोगे, तो जो ये जो लाइन होगी, ये इससे हम कहते हैं सर्कल का कॉर्ड। और जो इससे एरिया बनता है उसे कहते हैं सेगमेंट। तो जैसे ये छोटा एरिया है, तो हम इसे क्या कह रहे हैं, येलो वाले पार्ट को माइनर सेगमेंट। और जो बड़ा उसके अलावा जो बचा हुआ है उसको हम क्या कह रहे हैं, मेजर सेगमेंट। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं सर्कल के अंदर, ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है, इससे ही क्वेश्चन होंगे। एक और चीज़ बात कर लेते हैं, टेंजेंट क्या होता है। मान लो एक पॉइंट है M, उससे बिल्कुल टच होते हुए एक लाइन निकल गई है, बिल्कुल टच हो रही है बस एक पॉइंट पर, तो ये इसको कहते हैं टेंजेंट। तो आई होप ये आपको सब समझ में होगा जितनी भी इसकी टर्मिनोलॉजी है। एक चीज़ के और किसी के बारे में भी बात कर लेते हैं। एक चीज़ रह गई है इसके अंदर। मान लो एक लाइन जो कि सर्कल से कैसे भी होके गुजर जाए। मान लो ये लाइन है, ठीक है, इसको ए नहीं, इसको हम मान लेते हैं RS, पॉइंट है L और G। ये जो पॉइंट होंगे इसको हम क्या कहेंगे, LG क्या कहेंगे, सेकेंड। इस तरीके से जो C और D है वो भी क्या है, एक सेकेंड है। ठीक है, तो इसको बाद में याद रखना, ये सेकेंड है, सेकेंड। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा इसके अंदर। तो हम आज आगे आ जाते हैं कि सेक्टर का एरिया क्या होता है। हमने पहले भी पढ़ा था एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। मान लो एंगल अगर थीटा है इस सेक्टर का, तो जो एरिया होगा इस पूरे सेक्टर का, ये पूरा CD तक, वो क्या होगा, θ/360 इंटू πr²। बहुत सिंपल है। ठीक है, और अगर ये सेगमेंट का एरिया हमें निकालना है, ये सेगमेंट का जो एरिया का फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रख लेना। ठीक है, ये जो सेगमेंट का एरिया होता है, ये क्या है, जो सेक्टर का एरिया है 3/360 θ/360 इंटू πr²। इसमें से आपको r² sin θ की वैल्यू घटा देनी है। तो ये आपका
एरिया ऑफ सेगमेंट निकल आएगा। तो हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में समझ लेते हैं। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है, मान लो एक सर्कल है, ठीक है, इसके कोई भी 4 पॉइंट से आपने क्वाड्रिलेटरल बना दिया, कोई भी 4 पॉइंट, रैंडम 4 पॉइंट, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, मतलब वो सर्कल के अंदर होता है। और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जो अपोजिट एंगल होते हैं इनका सम 180 डिग्री होता है। जैसे कि एंगल 1, एंगल 3, उसका सम क्या 180 डिग्री, एंगल 2 और एंगल 4 इसका 180 डिग्री है। तो ये याद रखना आप। और एक प्रॉपर्टी आपको मैं और बता देता हूँ सर्कल की, कि अगर हमें कोई 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट दिए, नॉन कॉलिनियर क्या होता है कि वो एक लाइन में नहीं है, मतलब कुछ ऐसे 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 करके हैं, ठीक है, लाइन में नहीं है। तो 3 जब नॉन कॉलिनियर पॉइंट हमें दिए होते हैं तो उससे सिर्फ एक ही सर्कल बना सकते हैं हम, ठीक है, उससे 2 सर्कल नहीं बना सकते, सिर्फ एक ही सर्कल जाएगा जो कि इन तीनों पॉइंट से क्रॉस हो जाएगा। तो अब हम प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं सर्कल की कुछ मेन। जैसे कि हम पहली प्रॉपर्टी देखते हैं कि जो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, मान लो ए बी एक आर्क हमें दी हुई है, ठीक है, ये एक एंगल हमें सेंटर पर सबटेंड कर रही है इसके, और एक एंगल ये मान लो ई पॉइंट है, ठीक है, ये क्या कर रही है, एक क्या कर रही है, एक सरकमफ्रेंस पे कर रही है। तो जो ये जो सेंटर वाला एंगल होता है ये सरकमफ्रेंस का दुगुना होता है। ये लिखा हुआ है कि एंगल मेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल ऑफ एंगल मेड एट सरकमफ्रेंस। तो आप ये याद रख लेना। मान लो यहाँ पर ये है थीटा 10 डिग्री है, तो सेंटर पर क्या होगा 20 डिग्री, लेकिन ध्यान रखना सेम आर्क है, ठीक है। अब इसी तरीके से हम देखें ये दूसरी आर्क जो कि सेम ही आर्क है, मान लो ये भी पॉइंट है, अगर ये 2 डिफरेंट पॉइंट पर सबटेंड करिए एंगल, मान लो यहाँ पर कोई ई पॉइंट पर, यहाँ पर कोई एफ पॉइंट पर कर रही है, तो ये दोनों ही एंगल बराबर होंगे, बस सेम आर्क होनी चाहिए। ये लिखा है एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क एट 2 डिफरेंट पॉइंट ऑफ सर्कल सरकमफ्रेंस आर इक्वल, ठीक है। और जब थर्ड प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं हम, जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसमें क्या है कि मान लो ए बी डायमीटर है, और जो डायमीटर सरकमफ्रेंस पे जो एंगल सबटेंड कर रही है वो हमेशा 90 डिग्री होगा, मतलब ये जो एंगल होगा हमेशा, ये जो एंगल सबटेंड कर रही है वो 90 डिग्री होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना। इसी तरीके से मान लो एक सर्कल है, और ये जो आर्क है, ये वाली जो आर्क है ये वाली, ठीक है, ये डिफरेंट मतलब अपोजिट साइड्स पे सर्कल के एंगल सबटेंड कर रही है। मान लो एक साइड पे अल्फा एंगल सबटेंड कर दिया और दूसरे पे बीटा, तो ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये हम फिफ्थ प्रॉपर्टी देख लेते हैं सर्कल की, जिसके अंदर हमें ए बी और सी डी कोई भी रैंडम कॉर्ड दी है जो कि ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। तो इसके अंदर क्या फॉर्मूला होता है कि जो ए ओ और जो ओ बी है इनका मल्टीप्लिकेशन सी और ओ डी के बराबर होता है, ठीक है, ये याद रखना, याद, ठीक है। मान लो कोई पी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, पी कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, उससे 2 लाइन खींची गई है, ठीक है, जो कि सर्कल को ई पॉइंट पर और एफ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, उसको सी पॉइंट पर और डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसमें पी ई इंटू पी एफ इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी होता है। साथ में मान लो टी पॉइंट पे टेंजेंट है, तो ये पी टी स्क्वायर के भी बराबर होगा, इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं इससे। इसी तरीके से मान लो कि ये सर्कल है और ये पी पॉइंट पे क्या है टेंजेंट है, ठीक है, तो यहाँ से हमने 2 कॉर्ड इस तरीके से खींची है, ठीक है। तो ये 2 कॉर्ड हैं, इसको मान लो ई है, ये एफ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के बराबर होगा, और जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से याद रखना। और मान लो एक सर्कल है और उससे कि क्वाड्रिलेटरल को टच कर रहा है साइड साइड से, तो ये जो अपोजिट साइड का जो सम है वो बराबर होता है। जैसे कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, यानी कि ए बी ये वाली साइड, ये वाली साइड इसका सम, ये वाली साइड, ये वाली साइड इसका सम बराबर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं ट्राइंगल की। तो यहाँ पर ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ हमने समझ ली हैं जियोमेट्री की। तो हम इसके आगे क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। तो आई होप कि आप सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से समझ गए होंगे और आपने नोट डाउन कर ली होंगी।